क्षमता के बारे में। सतना में अगर ये कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं वो अपने काम के यहाँ पदस्थ हैं और ये हमारा दायित्व है और इससे हम पूर्ण रूप से काम है। तो वो कह देते हैं कि जब हम नेताओं का नहीं करते तो आपकी क्या हैसियत। ऐसा को लेकर ही सच्चाई सामने आ सकती है। उनमें से पहला बिंदु है कि जिसने उस व्यक्ति को कई बार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस बात को इंगित करती रही, पर श्रीमान जी की प्रशासनिक क्षमता सतना की किस मंत्री के फोन का इंतजार कर रही है। सूत्रों के माने तो ये बात की बाजार सतना में गर्म है। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं सतना की प्रशासनिक क्षमता के बारे में। सतना में अगर ये कहा जाए कि प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं वो अपने काम के उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने नेताओं के फोन के जिम्मेदार। उन्होंने कभी भी ये सोच के काम नहीं किया अपने क्षेत्र में कि ये हमारा अधिकार है और ये हम आम जनता के लिए पदस्थ किए गए हैं और आम जनता को किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसलिए हम यहाँ पदस्थ हैं और ये हमारा दायित्व है और इससे हम पूर्ण रूप से निभाएं। बात करें कि सतना की प्रशासनिक क्षमता केवल राजनीतिक फोन के इंतजार में रहती है। सूत्रों की माने तो जिला कलेक्टर सतना हमेशा राजनीतिक लोगों के सूत्रों फोन का ही इंतजार रहते हैं। आए दिन इनका वीडियो, इनकी फोटोज वायरल हुई हैं कि राजनीतिक क्षमता को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यहाँ तक कि अगर इनसे बात की जाए कि साहब हमारा काम है तो वो कह देते हैं कि जब हम नेताओं का नहीं करते तो आपकी क्या हैसियत। ऐसा बिल्कुल सच है। पर आपको बता दें, अभी सतना में 13 ट्रक गेहूं का मामला उफान पर है, पर लोगों का कहना है कि जो असली मास्टरमाइंड है उसकी तरफ कलेक्टर क्यों बचा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कलेक्टर उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे जो बिंदु सर्वप्रथम जरूरी है, जिन बिंदुओं को लेकर ही सच्चाई सामने आ सकती है। उनमें से पहला बिंदु है कि जिसने खरीदी केंद्र दिलवाने में सबसे ज्यादा अहम रोल बनाया, उसको पूरा विभाग जानता है, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर उस व्यक्ति को कई बार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस बात को इंगित करती रही, पर श्रीमान जी ने उसको कभी ध्यान में नहीं दिया। और जो कमेटी बनाई, उनकी बनाई हुई कमेटी भी झूठे पंचनामा बनाकर स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास किया। उसके बाद जब फिर पत्रिका टीम ने इसका सर्वे कर जवाब दिया अपनी बात का, तो एक पटवारी को निलंबित करके ये साबित किया कि हम काम कर रहे हैं। पर एक पटवारी को निलंबित करने से सिस्टम में कोई सुधार नहीं आने वाला। सिस्टम में सुधार तभी आएगा, पानी के पेड़ में पानी का फायदा जब होता है जब पानी उसकी जड़ों में जाए। ऊपर के पत्तों पर निराकरण करना निश्चित ही कतई योग्यतापूर्ण नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रशासनिक क्षमता सतना की किस मंत्री के फोन का इंतजार कर रही है। सूत्रों के माने तो ये बात की बाजार सतना में गर्म है कि किसी बड़े नेता के दबाव के कारण 13 ट्रक गेहूं का सही तरीके से जांच नहीं हो सकती। डीएम नाम के सर ठीकरा फोड़ना या नागेंद्र सिंह के ऊपर ठीकरा फोड़ना ये सही है, पर जिसने खरीदी केंद्र आवंटन करवाया, जिसने लास्ट में खरीदी केंद्र दिया, सब खरीदी केंद्र खुलने के बाद। और एक बात आप समझ लीजिए कि बिना सतना कलेक्टर के अनुमति के कोई भी खरीदी केंद्र नहीं दिया जा सकता। तो वही ये खरीदी केंद्र एकदम लास्ट में क्यों दिया गया, इस बात को कलेक्टर साहब को पूछना चाहिए था कि ये खरीदी केंद्र क्यों अनिवार्य है और क्यों इसके लिए इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पर इस बात पर कोई संज्ञान नहीं है, ना इस बात को ध्यान दिया जा रहा है कि इसको खरीदी केंद्र कैसे दिए गए। इससे यह साफ साबित होता है कि पूरा अमला इस तरह के सिस्टम को सेट करके ही ये पूरा काम किया गया है। और पूरे सतना में वेयर हाउस हो, खरीदी केंद्र हो, इनके बारे में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया बार बार आगाह करता आया, पर श्रीमान जी ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दूसरी तरफ पुलिस व्यवस्था को देखा जाए तो वो भी चरमराई हुई है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से फोन के इंतजार में रहती है। ऐसा लगता है सतना में अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपराध और पुलिस एक जिस तरह की सर्कस में दर्शक बैठे रहते हैं
और खिलाड़ी लोग सर्कस का काम करते रहते हैं। उसी तरह सतना में अपराधी अपना काम कर रहे हैं और पुलिस दर्शक दीर्घा में बैठी देखती रहती है, उस फोन का इंतजार करती है कि फोन आ जाए तो मैं कुछ कार्रवाई करूं और कार्रवाई इतनी कर दूं कि कागज में हो खाना पूर्ति हो जाए और फिर कोई बात नहीं। सतना में आए दिन चोरियां, यहाँ तक कि एक बात मान लीजिए, एक मेरे मित्र हैं, उनका ऊपर से टीना काट के चोरी हुई। मैंने कहा भाई साहब रिपोर्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा सतना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस यहाँ आकर ही हमें परेशान करती है, ना कि चोर पकड़ती है। सतना के अंदर जितनी चोरियां हुई उसमें से 10% भी चोरियों का आज तक खुलासा नहीं कर पाए। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक क्षमता का क्या उपयोग सतना में। सतना को अगर प्रशासनिक क्षमता का राजनैतिकीकरण का एक रूप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या किसी काम को करने के लिए मंत्री और नेताओं के फोन का ही इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि प्रशासन द्वारा हमारी सुरक्षा और न्याय दिया जाए। इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। दूसरी बात, जिस सतना कलेक्टर के ऊपर स्वच्छता का पूरा दारोमदार है, वहां भ्रष्टाचार की सीमाएं लाग रही है। उनके नाक के नीचे वो नाम विभाग को तो कहते हैं कलेक्ट्रेट में आ जाए, तो क्या कलेक्ट्रेट में आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म कर लेंगे? तो उनमें इतनी क्षमता है तो रजिस्ट्रीकरण विभाग में भ्रष्टाचार खत्म कर दे। खुलेआम वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ तक कि लोगों से रजिस्ट्री के नाम पे 1% तक लिया जाता है। सूत्रों की माने तो बिल्कुल सत्य है, इस बात को मानने को शायद पता भी हो। और एक बात और बता दें, जिस स्वच्छता अभियान की बात करते नहीं थकते हैं, फोटो खिंचवाते नहीं थकते हैं, वहीं रजिस्ट्री ऑफिस के बागल से बना हुआ बाथरूम इतना गंदा और इतना भ्रष्टाचार गंदा युक्त है कि रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बैठने वाले लोग और रजिस्ट्री करवाने जाने वाले लोग नाक में रुमाल रख के भी तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। तो आखिर इन सब चीजों के लिए किसका इंतजार हो रहा है और कैसे मान लें कि ये हमारे लिए योग्य और बिल्कुल निश्चित ही बहुत बेहतरीन है? मैं चाहूंगा कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बाथरूम है। बाथरूम इतना गंदा है बाथरूम की बेहिसाब। ऐसा बाथरूम शायद कोई नहीं देखा होगा कि गंदगी का साम्राज्य यहाँ पे। और लोग नाक बंद करके यहाँ आते हैं, यहाँ से जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर यहाँ बैठना मुश्किल है लोगों का। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, कलेक्टर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे, और भीड़ इस तरह से, सारी व्यवस्था पर गंदगी बेहिसाब।